स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। राम राम सारा ने। और थारो हर संभव जो सहयोग है, आशीर्वाद है, प्यार है, वो हमारी टीम ने गौ माता की श्रद्धा सदा रख के मिलन लाग रही है। और रोज रोज थाने पता ही लग गया सेवा गमा। और आज की मुहिम ने लेके मैं चल दिया बा लगभग पूरी होती दिक्कत तो देख ही रहे हो वीडियो में। तो इनके बारे में भी सब थाना आगे बतावेगा और आज की सेवा भी बतावेगा। हाँ जी राजू बोलो पहला। जय श्री राम, जय गौ माता। भी सेवा देने भैया बहुत बहुत धन्यवाद जका पंख मुहिम में सेवा दी। पर मैं तो जिद पकड़ लियो साहब सके जो यमुना में कहना कृष्ण जी गेंद मारी नहीं तो भाई यमुना में जाके पड़ गई। मैं तो कोई चीज़ आड़ी करना साहब सके भाई बात देनी है तो साहब हमारी रिक्वेस्ट पूरी करी है। और नंदगाम बिहाणियों बहुत बड़ी सेवा आई है, बहुत बड़ी सेवा आई है। बांगा हरियाणा में बहुत बहुत धन्यवाद भी वास्तव में सेवा वास्तव में साहब के काम हूँ भी माना अब साहब की लोड कोनी में तो अब नंद बिहाणी पे काम जाते हम मांगने अब माना हौसलो हो गयो भी कोई सेवा हमारी मांगे लेकिन मुराद पूरी हुई। जय श्री राम, जय गौ माता। राम राम सारा ने और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का प्यार ही है। और सबसे पहले तो वास्तव में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है, गौ माता की मेहर है कि जो दिल में सोचते हैं ना वो चीज़ की कामयाबी मिलती है। लोगों का खूब आशीर्वाद, प्यार, समर्थन मिलता है। तो एक तो आप सबको बधाई। एक आप जो हमारे आदरणीय गुरुजी बंसी जी जिस दिन इस मुहिम के लिए जो कह के गए थे, तो मैं आदरणीय गुरुजी को भी कहना चाहता हूँ, गुरुजी जो आपने इच्छा जाहिर की थी वो आपके सामने हाजिर है। आज हमारे पंखे आज ये आगे आप लोगों ने जो सेवा दी थी, आप लोगों के कारण, सभी साथियों के कारण, किसी एक से नहीं होता ये, सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग के कारण आज हमने जो 10 पंखों की जो मुहिम हमारी थी वो पूरी होगी। 12 पिछली बार आ गए थे, 10 अब की बार आ गए। और उम्मीद है कि ऐसे लगातार और भी किसी चीज़ की जरूरत होगी तो आप ऐसे ही साथ और सहयोग देते रहेंगे। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बेटा इस गौशाला में सेवा कर रहे हैं और हमारी एक आदत होगी। अब किसी आदमी की कोई आदत होती है, हम तो भिखारी की तरह हो गए। मैं बार बार यही कहता हूँ, अब हमें तो हर दिन कुछ न कुछ मांगने की आदत होगी। लेकिन आप लोगों का धन्यवाद है कि आप वो हर इच्छा पूरी कर रहे हो। और ये इच्छा पूरी तब हो रही है कि जो सबका सहयोग मिल रहा है। अगर एक आदमी कोई नहीं कर सकता, जब हम यहाँ पे कोई भी निवेदन और प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह जब यहाँ हम एक भीख की तरह, भिखारी की तरह भीख मांगते हैं ना, तो आप सब मिलके अगर भाई ये एक नेक काम कर रहे हैं और इस नेक काम के लिए सबकी आहुति जरूरी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज भाई अब अपने एक सेवा में चलते हैं। आज एक हमारे बेटे का जन्मदिन है, डेविड सेन, सन ऑफ पवन सेन, तो 64 से। तो भाई डेविड बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और उन्होंने जन्मदिन पे 100 रुपए की सेवा भेजी है। भाई पवन भाई हमारा जो नगर पालिका में कार्यरत है और हमारी टीम के साथ भी गौ माता के प्रति बड़ी आस्था रखता है। तो बेटे को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, गौ माता उन पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना के रखे। पवन भाई आपका धन्यवाद। और भाई एक सेवा आई है और ये सेवा बोलते हुए बड़ा मेरे को फख्र भी हो रहा है और वास्तव में ही खास सेवा है। ये सेवा क्यों खास है? क्योंकि आदमी की भेजने वाले की नीयत और नीति दोनों देखनी पड़ती है कि उसकी वास्तव में क्या चीज है। एक तो दिल में बेईमानी और वैसे अगर मतलब दिखावा करे, लेकिन ये जो सेवा है ना, ये वास्तव में नीति और नीयत दोनों साफ है। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारा भाई है, उसका जन्मदिन है, संजीव जी बत्रा, सन ऑफ अशोक जी बत्रा, रायसी नगर से हैं ये। और ये नाम लगभग आप सबने सुना होगा, कैलाशपति मेडिकल रायसी नगर, जो रायसी नगर की मात्र एक ऐसी मेडिकल है जो शायद इस पूरे एरिया में एक उनके नाम से सशस्त्र ताली बजा दे। देखो शानदार, वहां पे क्या है कि हर आदमी अपना बिजनेस करता है, लेकिन कई आदमी ये सोच के बिजनेस भी और सेवा भी, जो कैलाशपति मेडिकल सेवा है, मेडिकल है, इसके ऊपर दोनों चीज है। वो अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो अपनी दुकान कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी भावनाएं है ना, वो ईमानदारी की है, उनकी नीयत ठीक है। वो एक तो बढ़िया, एक तो वाजिब रेट के ऊपर देते हैं। सबसे बड़ी बात और जो सबसे जरूरी है, और मैं पूरे इस क्षेत्र में गजसिंहपुर, पदमपुर, कर्णपुर और रायसी नगर जितने भी मेडिकल है, इनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मेडिकल वाले से सीखें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत नशे की है। और नशा कहाँ से आ रहा है? मेडिकलों से आ रहा है। कोई नाराज मत होना इस बात से, लेकिन हम ही अपनी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं।
आप अगर कोई भी मेडिकल कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, तो ये समझो कि आप दूसरे को नहीं दे रहे हो, वो नशा आपके घर तक भी आ रहा है। लेकिन कैलाशपति मेडिकल एक ऐसा है जिसके ऊपर आज तक कोई भी किसी प्रकार की मेडिकल नशा नहीं मिले है, किसी प्रकार के इंजेक्शन वगैरह कोई भी जो नशे में काम लेते हैं, जो आजकल के बच्चे, मेरे को ज्यादा उस चीज का पता नहीं किस प्रकार के नशे लगाते हैं, लेकिन वो एक मात्र मेडिकल ऐसा जिसके ऊपर आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और आदरणीय अशोक जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी ऐसी सोच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कोई भी किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं, किसी प्रकार की, उसकी मनसा ये रहती है कि कोई एक चीज लेने आता है तो उसको अपने बातों में लेकर 2 चीज देने की कोशिश करते हैं, ये बिजनेस है। लेकिन उनकी ये सोच है कि अगर उनके पास कोई भी सामान होता है और उनको ये लगता है कि ये दवाई सरकारी हॉस्पिटल में, तो वो अगले को सलाह देते हैं कि आप ये चीज सरकारी हॉस्पिटल से लेके, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इससे, इन सब चीजों से आपकी भावना का और आप कितने दयालु प्रवृत्ति कर, आपकी नीयत कितनी साफ है, उस चीज का पता चलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए की सेवा दी है भाई। और भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो संजीव भाई। भगवान करे गौ माता आप पर ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखे। और देखो, इन चीजों से ये दूर है, फिर भी सबसे टॉप है। सबसे ज्यादा अगर विश्वास कोई करता है तो उस मेडिकल के ऊपर करता है, और सबसे ज्यादा वो दुकान चल रही है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से और साफ नीयत से कर रहे हैं। तो संजीव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो संजीव भाई है, इसकी बड़ी इच्छा थी कि भाई जब भी अगर गौशाला में कोई मेरा जन्मदिन, वो अपने जन्मदिन का इंतजार करेगा। देखो, सबसे ज्यादा चीज इस चीज से लगता है कि लोगों को बड़ा एक प्रेम हो गया इस गौशाला के साथ, और इंतजार करते हैं कि कब कोई शुभ घड़ी आए और हम इस टीम के साथ, इस गौशाला के साथ जुड़े। तो ये जो संजीव भाई है, इसको भी बड़े दिन से इच्छा थी कि मेरा जन्मदिन आए। तो कहीं न कहीं उनका सही ऐसे मौके के ऊपर जन्मदिन आया कि जब पंखों की सेवा आई, और इस पंखे की सेवा के लिए 1100 रुपए की सेवा दी है। भाई संजीव, आपका फिर एक बार पूरी श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पहले बिजली लगा के वो 100 स्टार भी पंखा फ्री। पिछली बार जो ये पंखे जो हमारे आए थे, वो जो यहाँ पे फिटिंग, पंखे तो आगे थे, लेकिन जो फिटिंग करने का काम किया था वो विजय जी मेघवाड़ जो 64 से थे, उन्होंने लगाए थे। तो अब की बार भी हमें उम्मीद है कि वो हमारा सहयोग जरूर करेंगे, क्योंकि जिसकी भावना है वो जरूर आएगा, और वो उनकी ये गौ माता के प्रति भावना है। तो उनसे भी निवेदन है कि भाई पंखे आगे आपके, अब आपने देखना है कि किस हिसाब से आप कब लगाओगे, और हमें विश्वास है कि आप इसके लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। जब आपको ये मैसेज मिलेगा आप आके यहाँ लगा के जाएंगे। विजय भाई, आपका हम पहले भी धन्यवाद किया था और फिर भी आगे भी धन्यवाद के पात्र होंगे अगर आप ऐसा करोगे तो आगे एक सेवा ही है। देखो भाई, एक ये सेवा भी बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। कोई भी बहन बेटी होती है ना, सबसे ज्यादा मान होता है बहन बेटी के ऊपर, लेकिन हमारी जिम्मेवारी ये हो जाती है जब बहन बेटी की शादी कर देते हैं उसके बाद खत्म मान लेते हैं, भाई खत्म होगी। लेकिन आज आगे कई बार परिस्थितियां ऐसी बदल जाती है, किसी बहन बेटी के साथ थोड़ा सा वहां पे आगे जाके सिस्टम ठीक नहीं बन पाता, तो लोग क्या है कि जो पीर वाले लोग है ना, वो हाथ पीछे खींचते हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग ऐसे उदाहरण है, तो लोग क्या है कि जो पीर वाले लोग है ना, वो हाथ पीछे खींचते हैं। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग ऐसे उदाहरण है कि जो वास्तव में इस चीज के लिए भी वो करते हैं। कल ही एक सेवा आई है हमारे, एक बहुत ही आदरणीय, एक हमारी मान ले हम कह सकते भाई माता जी लगा ले, वो बुआ जी, क्योंकि हमारे लोकल गांव की थी, मैं भाग्य देवी, वो एक्सपायर होगी। तो 67 आरबी से थे वो, उनका पीर था 67 आरबी। वो उन्होंने क्या किया कि वो ससुराल में उनका जो भी सिस्टम नहीं बना, ये यहाँ पे लेके उन्होंने सेवा की। और जब वो उन्होंने 100 साल पूरे किए तो उसके पीछे देखो उनकी सोच कैसी थी। उनके पीछे उन्होंने पूरे स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए खाना अलग से, खाने की व्यवस्था करी, मतलब भोग पे जो बोलते हैं वो। और गौशाला में कणक की सेवा भेजी, ये कितनी बड़ी बात है। देखो उनकी सोच देखो। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके जो माता जी या बुआ जी है, उनके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि नमन है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके लिए जो हमारे आदरणीय बंसी लाल जी पड़ियार 2.5 क्विंटल कणक दे के गए हैं भाई। और एक भाई जो दूसरे उनके भाई हैं, एक तो हमारे आदरणीय जो स्वर्गीय बुद्धराम जी हैं, एक उनके भाई हैं देवीलाल जी पूर्व सरपंच, 1 क्विंटल कणक वो दे के गए हैं। तो दोनों परिवारों का है, तो एक ही परिवार लेकिन अलग अलग दोनों भाई हैं, जैसे दोनों परिवारों का 67 आरबी से है। ये हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद है। और ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मैसेज है ये
ये पूरे क्षेत्र के लिए एक मैसेज भी है, क्योंकि बहन बेटी जिस घर में जन्म लिया है उसका आखिरी तक अधिकार होता है, लेकिन हम इस चीज को शादी करने के बाद इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो ये वास्तव में जो आपने ये जो काम किया है, जो आपने ये जो धर्म का काम किया, ये भी एक धर्म का काम था। आपने ये धर्म का काम किया है, ये पूरे क्षेत्र में एक मैसेज अलग से देगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी जो सेवा दे रहे हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज राजू जी बड़े खुश होंगे, क्योंकि इनकी उस दिन से बड़ी ये थी कि भाई कैसे न कैसे आज ही पंख आ जाए। इनके दिल में एक ललक ये हो जाती है, कोई चीज बोलते हैं ना तो ये होता है कि सब किया होना चाहिए, ये हो जाए परमात्मा दे भाई। और हो भी रहा है। तो आप सबका धन्यवाद जितनी भी सेवा भेजी है। और भाई खासकर दोस्तों हरियाणा वालों का फिर धन्यवाद है। और जल्दी आपकी बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी। हालांकि उन्होंने कह रखा है कि जब भी कभी जरूरत पड़े, तो मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जल्दी तैयार रहना, आपकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय गौ माता।